हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज में मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर जो लेसन नंबर 11 है उसका टॉपिक लेने जा रहे हैं प्लेस, और जिसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट में है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट में हमारे 4 P's या 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग आते हैं। उनमें से एक है दैट इज प्लेस, जिसे हमने अभी कहा कि इसको हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी पी से ही है, तो ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग में ही है। ठीक है, अब इस सबसे पहले जैसे कि हमने आज तक अपने हर वीडियो में किया है, जैसे मार्केटिंग मिक्स का मीनिंग किया था, प्रोडक्ट मिक्स का किया, प्राइस मिक्स का किया, इसी तरह से हम करेंगे प्लेस मिक्स का मीनिंग। ठीक है, वो दो वर्ड्स यहाँ पे दोबारा से वही एक्टिविटीज और डिसीजंस, ये मैंने अपने हर वीडियो में अपनी फर्स्ट इसी को ही कवर किया है, क्योंकि एक क्वेश्चन मैंने जनरली हर बार देख लिया है, या तो मार्केटिंग मिक्स का क्वेश्चन होगा, या प्रोडक्ट मिक्स, या प्राइस मिक्स, या प्रमोशन मिक्स, या प्लेस मिक्स, और इन दो वर्ड से ही आपका हर का आंसर बन जाता है। सिर्फ मार्केटिंग मिक्स में उसमें एडिशन थी। ठीक है, बाकी ये चारों में तो सिंपल यही दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, और अगर ये दो वर्ड्स आप मार्केटिंग में भी यूज कर लोगे तो वो गलत नहीं है, लेकिन उसमें हमारी और भी कुछ चीजें आ जाती हैं, जैसे ऑल द टूल्स, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वो भी ऐड हो गए थे। लेकिन अदरवाइज अगर हम इन चार का मीनिंग कर रहे हैं तो उसमें सिंपल है, ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द डिसीजंस रिलेटेड विद प्लेस इज नोन एज प्लेस मिक्स। इसी तरह से अगर हम कहें रिलेटेड विद प्राइस तो प्राइस मिक्स, रिलेटेड विद प्रमोशन तो प्रमोशन मिक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक तो मीनिंग हो गया यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेस मिक्स, ऑल द एक्टिविटीज एंड ऑल द डिसीजंस दैट आर रिलेटेड विद द प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इज नोन एज प्लेस मिक्स। अब हम आगे बात करते हैं कि ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का या प्लेस का मीनिंग क्या है बेटा। एक हमने बहुत सिंपल सी बात की थी 11th में अपनी, कि जहां पे गुड्स प्रोड्यूस होती हैं एट द सेम टाइम, जहां पे प्रोड्यूस हुई एट द सेम टाइम एट द सेम प्लेस दे आर नॉट गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। जो प्लेस है वो अलग होता है बेटा। ठीक है, प्रोड्यूसर कहीं और है, कंज्यूमर कहीं और है, तो इस चीज को, इस प्लेस को, इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है या प्लेस एलिमेंट होता है। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखी हुई है, टू मेक द प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट द राइट प्लेस। जहां पे, कहां पे है राइट प्लेस? राइट प्लेस वही है जहां पे कंज्यूमर्स हैं, जहां उस प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है, वहां तक अगर हमें पहुंचाना है अपना प्रोडक्ट, एक और चीज ध्यान में रखनी होगी कि उसको हमें राइट टाइम पर पहुंचाना है और राइट क्वांटिटी में, मतलब जितना चाहिए उतना देना है, और जिस समय पर चाहिए उस वक्त वो वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल होना चाहिए। एग्जाम्पल, क्यों ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं बेटा? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर एसी चाहिए, एसी की जरूरत अभी हमें समर में होगी, लेकिन अगर हमने उसको राइट टाइम पे नहीं पहुंचाया, विंटर में पहुंचा रहे हैं, तो उसकी कोई उस वक्त कोई जरूरत नहीं रहेगी, कोई डिमांड नहीं रहेगी, तो उसको उस वक्त वहां पहुंचाने का कोई मतलब ही नहीं है। सो व्हेन द गुड्स आर रीचिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर्स, ठीक है, इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्वांटिटी should be right and the time should be right. It should reach in the right quantity at the right time at the right place. तो ये हो गया हमारा प्लेस और फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग। इसके बाद हम करते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये इतना सिंपल है, लेकिन फिर भी हमारे 50 to 60% बच्चे सिर्फ इन चैनल्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि ये एक वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है हमारे उसका। देखिए बेटा, एक तो दो तरह के हमारे चैनल्स होते हैं, एक तो होते हैं डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट होते हैं जहां पे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स के बीच में कोई नहीं है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट। मीन्स द गुड्स आर रीचिंग फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स डायरेक्टली, देयर इज नो वन इन बिटवीन। ठीक है, अगर बीच में कोई आ जाए, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स, तो वो हो जाते हैं हमारे इनडायरेक्ट। ठीक है, तो देखो यही चीज है बेटा, जीरो लेवल चैनल जो है हमारा, जीरो लेवल चैनल है हमारा डायरेक्ट, कोई बीच में नहीं है। वन स्टेज चैनल है
जहां पे वन रिटेलर, वन मिडलमैन बीच में होगा, वन मिडलमैन इन बिटवीन। टू स्टेजेस में टू मिडलमैन इन बिटवीन। इतना सिंपल है ये। और थ्री स्टेजेस में थ्री मिडलमैन इन बिटवीन। बस। जीरो डायरेक्ट है, कोई है ही नहीं बीच में। द गुड्स आर रीचिंग डायरेक्टली फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स। देखो और क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ये है मैन्युफैक्चरर, या जिसको हमने कहा प्रोड्यूसर। ठीक है। अब ये यहाँ पे इसमें देखिए कोई भी बीच में नहीं है, तो मैंने ये कह दिया ये डायरेक्ट है, जिसको हम कहते हैं जीरो लेवल। ठीक है, क्योंकि कोई बीच में था ही नहीं, मैन्युफैक्चर और उसके बाद कंज्यूमर्स। अब ये जो हमारे सब हैं बेटा, ये है हमारे इनडायरेक्ट। क्यों है इनडायरेक्ट? आप देखो, अगर एक भी बीच में आ गया, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में अगर एक भी आ गया, तो वो हमारे इनडायरेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इसको अब देखो, इसमें एक है, तो हम इसको कहेंगे वन लेवल चैनल। वन लेवल चैनल ये है, जिसे हमने कहा था वन स्टेज चैनल। और हमने कहा साथ साथ में कि इस वन स्टेज चैनल में या वन लेवल चैनल में वन मिडल मैन इज देयर इन बिटवीन। तो आप ये देखो, इसमें सिर्फ रिटेलर है। एक चीज और याद रखना बेटा, हम यहाँ पे थोड़ी सी बुकिश नॉलेज ले रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं। प्रैक्टिकल में कुछ भी और चीजें संभव हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स को हम अगर बुकिश नॉलेज के हिसाब से लें, तो कंज्यूमर्स आर ऑलवेज रिलेटेड विद रिटेलर। दे कांट कॉन्टेक्ट डायरेक्टली विद द होलसेलर। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, लेकिन रिटेलर ही कंज्यूमर्स के कांटेक्ट में होता है। ठीक है, वो अलग बात है कि अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, तो हम कंज्यूमर्स कई बार होलसेल की शॉप में जाके भी अपना कुछ सामान ले लेते हैं। आजकल जो होलसेलर्स हैं, वो रिटेलर्स को भी बेच रहे हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भी बेच रहे हैं। लेकिन जब हम अपनी बुकिश नॉलेज की बात कर रहे हैं, अपनी इस बुक की बात कर रहे हैं, तो आप देखोगे कंज्यूमर इज ओनली रिलेटेड विद द रिटेलर। या तो कोई भी बीच में नहीं है, और अगर है तो वो सिर्फ रिटेलर के ही टच में होंगे। ठीक है। तो अब जब वन लेवल चैनल है, तो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक गुड्स कैसे पहुंच रही हैं? एक लेवल है, तो बीच में रिटेलर आ गया। अब बात कर रहे हैं हम टू लेवल्स की। ठीक है, जब टू लेवल्स आए, देखो रिटेलर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स तक गुड्स पहुंचनी है। तो दूसरा जॉबर लिख दिया इन्होंने। आप जॉबर मत लिखिए, आप लिखिए होलसेल। इसको हटा दीजिए। फॉर यू, तब कहां से गुड्स पहुंच रही हैं? होलसेलर ने, सॉरी, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दी, होलसेलर ने रिटेलर को दी, और रिटेलर ने कंज्यूमर्स को दी। ठीक है, तो एक यहाँ पे रिटेलर से पहले आ गया होलसेलर, तो हो गए टू लेवल्स। अब हम बात करते हैं थ्री लेवल्स की। थ्री लेवल्स में देखिए, कंज्यूमर तो रिटेलर से ही परचेज करेगा। रिटेलर ने किससे परचेज किया? होलसेलर से परचेज किया। और होलसेलर के पास गुड्स कहां से पहुंची थी? एजेंट्स के थ्रू पहुंची थी। तो ये हो गया हमारा थ्री लेवल्स चैनल। ठीक है, ये हमारे जो सारे लेवल्स हैं, ये हैं हमारे इनडायरेक्ट। हमारे जो क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले होता है कि चैनल्स के टाइप्स क्या हैं, तो हम उसको कहते हैं टू है, या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। इन डायरेक्ट में हो गया हमारा जीरो लेवल चैनल, बस कोई बीच में नहीं है। डायरेक्टली प्रोड्यूसर इज रिलेटेड विद द कंज्यूमर, उसके पास जैसे हम कहते हैं ना पर्सनल सेलिंग, वो हो जाता है, आप मान लीजिए। ठीक है, उसमें कोई बीच में नहीं है। द गुड्स आर रीचिंग डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। और उसके बाद अगर हम बात करें इनडायरेक्ट की, तो इनडायरेक्ट में हमारे, वैसे तो चैनल्स में जीरो वन टू थ्री तीनों आते हैं, लेकिन टाइप्स दो हो जाती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और फिर इनडायरेक्ट में आ जाते हैं हमारे वन लेवल, टू लेवल और थ्री। वन में बीच में आ जाएगा सिर्फ रिटेलर, टू में होलसेलर प्लस रिटेलर, और अगर थ्री की बात करें, तो बीच में एजेंट आ जाते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं बेटे। एजेंट कह दो या डिस्ट्रीब्यूटर्स कह दो। ठीक है, फिर उसके बाद ये गुड्स कहां तक पहुंच रही हैं? होलसेलर तक पहुंच रही हैं, और फिर उसके बाद रिटेलर तक पहुंच रही हैं, और रिटेलर से ये पहुंच रही हैं हमारे कंज्यूमर्स तक। तो ये देखो, अब ये तीन चीजें आ गई, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलर्स, रिटेलर्स। डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप डिस्ट्रीब्यूटर्स कहिए या एजेंट्स कह दीजिए, एक ही बात है, लेकिन ये तीन लेवल्स हो गए। यहाँ पे दो लेवल्स थे, और उससे ऊपर एक था जहां पे सिर्फ रिटेलर था। तो ये हमने कर लिया चैनल्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन, और या इसे हम कहते हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे चैनल्स हैं। तो हमने अपने इस वीडियो में क्या क्या किया बेटा? हमने प्लेस का मीनिंग किया,
फिर हमने प्लेस मिक्स का भी मीनिंग किया इसमें, ठीक है। और उसके बाद हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और उसमें हमने ये भी देखे 1 2 3 4 फोर लेवल्स, सॉरी 0 1 2 3 3 लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।